गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो आज मैं एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो इस व्लॉग में मैं टोटली शेयर करूँगी कैसे मैं ऑयलिंग अप्लाई करती हूँ, ऑयल के क्या क्या टिप्स हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो तो आपको समझ में आएगा क्या है नहीं है। और मुझे रिक्वेस्ट भी आए थे कि आप ऑयलिंग कैसे अप्लाई करते हो और क्या टिप्स हैं। तो चलो मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑयल दिखाना चाहती हूँ। जो किचन में यूज़ होता है ना, सरसों का तेल, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट डब्बे से एक कटोरी में डालूंगी, उसको अपने बाल पे फिर अप्लाई करूँगी। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना इसमें कुछ मिक्स करूँगी ना ही इसको गर्म करूँगी। नॉर्मल एक कटोरी में मैंने तेल लिया, मेरे बाल के अकॉर्डिंग जितने मेरे बाल हैं उस हिसाब से मैंने एक कटोरी में ले लिया है। अब इसी को मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना, इस ऑयल को, ताकि आपको समझ में आए मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ। और ये मेरे बचपन से है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है। इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब इसको मैं अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। पहले तो नॉर्मली मैंने अपने बालों को खोल लिया है। अब खोल के उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी किस तरह से ऑयलिंग करते हैं। अगर इस टाइप से आप ऑयलिंग करोगे ना तो आपके बाल टूटेंगे तो बहुत कम टूटेंगे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे लेकिन थोड़े बहुत। और हेयर ग्रोथ जो है ना आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ शैम्पू से 1 या 2 दिन पहले, मैंने ये कई व्लॉग में भी बताया है, आज भी मैं बता रही हूँ पूरा प्रोसेस। और ये मेरा नाइट का शूट है। क्यों? क्योंकि मैं 1 दिन पहले ऑयल कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मुझे शैम्पू करनी है। तो जो मैं कटोरी में ली थी, मैंने उस कटोरी को दोबारा लिया वापस से। अब इसे मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ और क्या क्या इसके टिप्स हैं। तो पहले नॉर्मली मैं अपने बालों को एक साफ कंघी से सुलझाऊंगी। जो भी आप कॉम्ब यूज़ करते हो ना अपने बालों में, कोशिश करेंगे उसको साफ रखें। साफ कॉम्ब से आपके बाल कम टूटेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और पहले ना जब भी बाल को सुलझाए तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर बिल्कुल भी ना सुलझाए। ऐसे क्या होते हैं ना, ऊपर के तो जो बाल फंसे हैं वो तो टूटेंगे ही टूटेंगे, नीचे के भी बाल आपके टूटेंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर अच्छे से अपने बालों को सुलझाएं। मैं इसलिए मैं इस व्लॉग को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता चले। मैं बालों में ऑयलिंग के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या क्या मेरे टिप्स होते हैं। तो इस वीडियो को जब भी आप देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऑयलिंग कैसे करना है। और इस प्रोसेस से आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम हेयरफॉल होते हैं। नहीं तो नॉर्मली बालों में आप ऑयल डालोगे आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। तो कोशिश करें कॉम्बिंग करके उसके बाद ही ऑयल अप्लाई करें। और मैं हमेशा 1 या 2 दिन पहले ऑयल लगाती हूँ अपने बाल में, उसके बाद शैम्पू करती हूँ। बिना ऑयलिंग के शैम्पू मैं नहीं करती हूँ। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि बिना ऑयलिंग के बाल ना करें। देखिए यहाँ पे 2-4 बाल टूटे हैं, तो मैं उसको इकट्ठा कर रही हूँ। नेक्स्ट एकदम एंड जब हो जाएगा ना व्लॉग, तो मैं उसमें शेयर करूँगी। तो अच्छे से सुलझाएं अपने बालों को, आगे से भी पीछे से भी अच्छे से, ताकि आपको ऑयल लगाते टाइम पे ना ज़्यादा बाल उलझे ना और आराम से ये हो जाए, सुलझ जाए आपके बाल। तो इस तरीके से मैं अपने हाथ हल्के हल्के हाथों से अपने बालों को सुलझा रही हूँ। और हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हड़बड़ के चक्कर में ना बाल को अच्छे से सुलझाते नहीं है। तो ये गलती ना करें, बाल को अच्छे से सुलझाएं। देखो लंबे बाल घने बाल तो हर किसी को चाहिए, लेकिन उसकी सबसे ज़रूरी पता क्या होता है? उसकी देखभाल आप कैसे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि रख लिए हो गया, बाल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए लंबे घने बाल सबके बस की बात नहीं होती है, उसको इतना मैनेज करना होता है। और बाल में ना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप ऑयलिंग टाइम टू टाइम करो और अच्छे से करो, बाल आपके ऐसे ही खूबसूरत रहेंगे। ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है बालों के लिए, नहीं, लेकिन ऑयलिंग हमेशा अप्लाई करो, सही रहेगा। और देख सकते हैं मैं एक एक बाल को अच्छे से सुलझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से कैसे कैसे करना है। तो ये मेरा हमेशा का रूटीन होता है। तो मुझे रिक्वेस्ट भी आए थे तो आप शेयर करो, तो चलो मैं शेयर कर देती हूँ। उसके बाद अपने फिंगर टिप से अच्छे से बालों की मसाज करें। 5 to 7 मिनट्स एनफ है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा ना, ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे से होगा और आपको भी आराम मिलेगा, जिससे ना आपके क्या हेयर ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। और विश्वास करो ना, आप एक बार कभी ट्राई करो मेरे कहने पे, आपको समझ में आएगा हेयरफॉल पहले क्या था और अब क्या है। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरीके से आप अच्छे से मसाज कर लो। इससे क्या होगा ना, आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा बहुत ज़्यादा। और अच्छे से मैं यहाँ पे मसाज कर रही हूँ। करने के बाद ही ऑयल अप्लाई करें। ऑयल से पहले भी ऑयल अप्लाई करने से पहले भी आप मसाज ले लो 5-7 मिनट, और ऑयलिंग के बाद भी ले लो। उसके बाद आप शैम्पू करो, ना ही आपके ऑयलिंग में बाल निकलेंगे ना ही शैम्पू में। जो बहुत ज़्यादा निकलते थे
अब कहीं हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। आप ऐसे करते रहो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक मसाज करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल अप्लाई करूँगी अपने बालों में। और जब भी ऑयल अप्लाई करें ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल लेके, नहीं, आराम आराम से अच्छे से एकदम बाल में अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं अपना तेल दिखा रही हूँ आपको, तो फिंगर टिप्स की हेल्प से। ना मैं यहाँ पे कॉटन यूज़ कर रही हूँ, ना कोई ब्रश यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, नॉर्मल अपने हाथों से। मुझे जो तेल लगाना पसंद है अपने हाथों से, फिंगर टिप से। मुझे ऐसा लगता है जितना अच्छे से मैं अपने हाथों से लगा लूँगी अपने बालों पे तेल, वैसे मैं कॉटन वगैरह से नहीं हो पाएगा मेरे से। तो मैं इसीलिए हमेशा अपने हाथों से बाल अप्लाई करती हूँ। और जितना ज़रूरी स्कैल्प पे ऑयल लगाना है ना, उतना ही ज़रूरी पता लेंथ पे भी लगाना है। वरना पता चला आपका स्कैल्प तो सही है बट लेंथ आपका ख़राब होते जा रहा है, तो बाल उससे भी डैमेज हो जाते हैं। तो मैं अच्छे से देखिए पार्टीशन बना के मैं ऑयलिंग अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ऑयल के टाइम पे ना थोड़ा सा टाइम लेकर बाल में जब भी ऑयलिंग करें तो थोड़ा टाइम लेके करें और आराम से करें। ऐसा नहीं बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के ऑयल कर लिए, इससे पता क्या होगा, एक तो आपका स्कैल्प में भी आराम नहीं मिलेगा और दूसरा हेयरफॉल तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से मैं कच्चा तेल ही लेके, तो मैंने इस प्रोसेस को इसलिए आराम से और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग को समझ में आए कि ऑयलिंग के क्या क्या टिप्स होते हैं। ऐसा नहीं है ना कि नॉर्मली तेल लेके लगा लिए और फिर आप कहो कि नहीं हेयरफॉल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप ऑयलिंग को ना थोड़ा सा टाइम लेके करो, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, लंबे घने। और कहते हैं ना पहले ज़माने में या हमारी दादी नानी के टाइम पे कि बालों में जितना तेल लगाओ ना, जितना अच्छे से तेल लगाओ, बाल उतने घने खूबसूरत लंबे होते हैं। तो वही कुछ हेल्दी टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं हमेशा जब भी शैम्पू करती हूँ ना, तो मैं बिना ऑयल को तो करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब भी ऑयलिंग करती हूँ तो टाइम लेके थोड़ा सा करती हूँ ताकि अच्छे से स्कैल्प तक एकदम अच्छे से तेल ऑब्जर्व हो जाए और मेरे बाल भी सही रहें और टूटे भी ना। और कोकोनट ऑयल में मतलब क्या होता है ना, ठंड में थोड़ा सा डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसलिए मैं ठंड में अवॉइड करती हूँ कोकोनट ऑयल को। और सरसों का जो तेल है ना, उसको ठंड में लगाने से पता क्या होता है, एक तो स्कैल्प बहुत साफ रहेगा और डैंड्रफ प्रॉब्लम जिनको बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए स्पेशली, मुझे तो होती है, बहुत हद तक आपका डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगा। और ठंड में मेन रीज़न होता है हेयरफॉल का डैंड्रफ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पे लेके बालों में तेल को लगा रही हूँ, अच्छे से देख सकते आराम आराम से। और इस वीडियो पे पता है क्या, मैं जब भी सोच रही थी कई दिन से कि इस वीडियो को बनाओ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा वैसे बिज़ी रह रही हूँ। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छे से सेक्शन में डिवाइड करके अपने बालों में तेल लगा लिया है। और तेल लगाने का बहुत सारा नियम होता है पता है, हल्के हाथों से रब कर करके आप लगाओ, बहुत ज़्यादा जोर से आप रब करोगे ना तो टूटेंगे और फिर उलझेंगे। और मैं ना जब भी शैम्पू मुझे करना होता है ना, अगर ओवरनाइट अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं ना शैम्पू के 2-3 घंटे भी पहले भी कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि 1 दिन या 2 दिन पहले ऑयल अप्लाई करके ही शैम्पू करो। इससे ना आपको समझ में आ जाएगा फ़र्क, जब भी आप अप्लाई करो देख लो, आपको फ़र्क अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे 2 सेक्शन में मैंने बालों को डिवाइड किया है। करने के बाद में अलग अलग सेक्शन में अच्छे से तेल लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अगर उसके बाद भी आपको कुछ होता है कन्फ्यूज़न तो मुझसे ज़रूर पूछें। और किसी ने मुझसे कहा था कि कोकोनट ऑयल लगाना सही है या नहीं, सही है अगर डैंड्रफ प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन जिनको डैंड्रफ प्रॉब्लम है वो कोकोनट ऑयल ठंड में बिल्कुल भी ना लगाएं, इससे और भी ज़्यादा बढ़ जाती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। सरसों का तेल थोड़ा सा थिक होता है तो ठंडे में अच्छे से आपके बाल को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मेरा स्पेशली वीडियो था सिर्फ ऑयलिंग के लिए कि ऑयलिंग कैसे करें, इसके क्या मतलब रूल्स या नियम जो भी बोलो आप, क्या क्या हो कि इस तरीके से बाल कम टूटे। तो आप मेरे तरीके से एक बार लगा के देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हेयरफॉल पहले और बाद में क्या है नहीं है। और इसके बाद में अपने पम्प में अच्छे से ऑयल लेके लेंथ पे अप्लाई कर रही हूँ। जितना ज़रूरी आपके स्कैल्प के लिए ऑयलिंग है ना, उतना ही ज़रूरी लेंथ पे। ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्प पे लगा लिए लेंथ पे हो गया, नहीं, जितना ज़रूरी स्कैल्प पे ऑयलिंग करना है उतना ही ज़रूरी आपके लिए लेंथ पे भी है ऑयलिंग। इससे लेंथ भी आपके बहुत खूबसूरत रहेंगे। लेंथ अगर सही रहेंगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे बढ़ेंगे और फिर डैमेज वगैरह भी नहीं होगा। और टाइम टू टाइम आप थोड़ा बहुत ट्रिमिंग करवा लो तो सही रहेंगे बाल।
और मेरे अपने बाल में अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लिया है। अब मैं आपको इसके बाद भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपने बालों को थोड़ा ध्यान देती हूँ ऑयलिंग के टाइम पे। और देख सकते हैं मैं अच्छे से दो से 3 बार कर करके लगा रही हूँ इसके मतलब लेंथ पे। स्कैल्प पे तो लगा ही लिया मैंने, उसके बाद मैं लेंथ पे भी लगा रही हूँ। और धीरे धीरे हाथों से ही अपने मतलब लेंथ पे लगाएं, क्योंकि लेंथ ना थोड़ा सा ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी तेल लगाएं ना तो लेंथ पे थोड़ा आराम आराम से सॉफ्ट हैंड से लगाएं। इससे क्या होंगे ना, बाल कम उलझेंगे और हेयरफॉल की प्रॉब्लम बहुत कम होंगी। और सबके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि ऑयलिंग के टाइम पे, शैम्पू के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है। तो इन्हीं गलतियों की वजह से आपके हेयरफॉल होते हैं। पता है, कुछ कुछ जो टिप्स हैं आप उनको फॉलो करो, बिल्कुल भी ऑयलिंग के टाइम पे या शैम्पू के टाइम पे बाल नहीं झड़ेंगे। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिनको हेयर ग्रोथ नहीं होता है, जब बाल में ना ऑयल अप्लाई कर लेते ना तो आगे की तरफ, फ्रंट के तरफ ना आप अपने बालों को करके झुका के हेड को, उसके बाद 5-10 मिनट मसाज करो। इससे ना आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाएंगे और ना बाल बहुत जल्दी बढ़ेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं शैम्पू भी करती हूँ ना तो फ्रंट पे लाके बाल को ज़्यादातर करती हूँ। और टाइम नहीं है तो फिर ऐसे नॉर्मली कर लेती हूँ, लेकिन फ्रंट पे लाके करती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो हेयर ग्रोथ है ना बहुत अच्छी रहती है। मुझे ऐसा लगता है बाल बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं। और मैं इकट्ठा कर रही हूँ बाल ताकि आप लोगों को एंड में दिखा भी सकूँ। सारे बाल मैं इकट्ठा कर रही हूँ, देख सकते हो आप। और मैं एंड में इसको दिखाऊंगी भी आपको कि कैसे कितने बाल टूटे मेरे नहीं। और यहाँ पे मैंने बालों में अच्छे से तेल को अप्लाई कर लिया। अब मैं कॉम्बिंग करूँगी, ये भी ज़रूरी है। कॉम्बिंग इसलिए कर रही हूँ कि मैं उसके बाद अच्छे से अपने बालों में एक ब्रेड बना के उसके बाद सो जाऊँ, ताकि अच्छे से बाल ना पूरे ऑब्जर्व हो जाए पूरे स्कैल्प पे। तो यहाँ पे मैं कॉम्बिंग कर रही हूँ। कॉम्बिंग करने के बाद में फिर एक मस्त सा ब्रेड बना लूँगी, जो नॉर्मल होता है ना। तो मम्मी जैसा करती थी तो मैं वैसे ही ऑयल अप्लाई करती हूँ, जैसा मेरा मम्मी मेरे को बचपन में करती थी। बस उसी प्रोसेस को मैं फॉलो करती हूँ हमेशा से, और वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और बहुत लोग का होता है कि ब्रेड बना के ना मोड़ के रखोगे तो बाल ख़राब हो जाएंगे ऐसे वैसे। मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है ना ब्रेड बनाओ तो बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। मेरी मम्मी का ऐसा कहना है, तो इसलिए मैं हमेशा बाल जब भी ऑयलिंग करती हूँ तो या तो हल्का सा जूड़ा बनाती हूँ बहुत ढीली, और या फिर ढीली सी चोटी बनाती हूँ, ज़्यादा जोर से नहीं, जैसे खिंचते हैं बाल तो टूटने लगते हैं। और यहाँ पे मैंने अच्छे से कॉम्बिंग कर लिया ऑयलिंग के बाद। ऑयलिंग के बाद भी बहुत ज़रूरी है मतलब कंघी करना। क्या होता है ना, इससे आपके बाल ना जो भी टूटने रहेंगे ना, 2-4 बाल टूट जाएंगे। इसके बाद ना शैम्पू के टाइम पे आपके बाल बहुत कम टूटेंगे। ऐसा कभी करके देखो आप, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। और ऑयलिंग के ना बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ कुछ टिप्स हैं, उनको फॉलो करके आप देखो आपके बाल आफ्टर और बिफोर का रिजल्ट आप देख लो ना, मिला लो तो समझ में आ जाएगा आपको क्या बाल है, आपका पहले हेयरफॉल क्या है कंडीशन और अब में क्या है। तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे लगता है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ या फिर सही मतलब बता रही हूँ आपको क्या है नहीं है मेरे जो भी है। और जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ है बाल से रिलेटेड, वो मैं ना जो करती हूँ वही बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करती कुछ और बताती नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे थोड़ा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी बिजी हो जा रही हूँ, तो इस चक्कर में नहीं शेयर कर पा रही हूँ व्लॉग वगैरह। लेकिन कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू रहूँ, लेकिन हो नहीं पाता, मैनेज नहीं हो पाता है। बट कोई नहीं, कोशिश तो करती हूँ। और इस तरीके से अच्छे से मैंने बालों में अपने एक कंघी कर लिया है। करने के बाद में अब यहाँ पे ब्रेड बनाऊंगी, अच्छे से चोटी बना लूँगी। और आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा कि मेरे बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर से या फिर बहुत ज़्यादा टाइट बांधा है चोटी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं बांधा है, नॉर्मली बांधा है, बट दिख रहा होगा आपको। तो मैं यहाँ पे चोटी बना रही हूँ। और मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, क्योंकि मैंने सब कुछ एक अच्छे से मतलब क्लियर किया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो आपको समझ में आए। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और इस तरीके से आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। और हेयरफॉल शैम्पू के टाइम पे भी आपको, अगर ऑयलिंग के टाइम पे आपका सही है तो फिर आपको शैम्पू के टाइम पे भी हेयरफॉल नहीं होगा। और ऑयलिंग करो या शैम्पू करो, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना ज़रूरी होता है, पता है, नहीं तो फिर आपको पता चला बाल ना बहुत ज़्यादा टूटने लगेंगे। और इस तरीके से मैं ब्रेड आराम से बना रही हूँ।
आप देख लो आराम से, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी क्या है। और मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से बालों में चोटी कर ली है। अब करने के बाद मैं इसे ओवरनाइट रखूँगी और डायरेक्ट मैं शैम्पू करने के टाइम पे ही इसे खोलूँगी और खोल के शैम्पू करूँगी। तो यहाँ पे मेरा चोटी एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद ना बहुत थोड़ा सा नेक्स्ट डे आप जब खोलोगे बाल को ना तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं मुड़ जाता है, लेकिन बाल इससे ना बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो मम्मी हमेशा कहती है चोटी को मोड़ लो, चोटी को मोड़ लो, इससे बाल बढ़ते हैं। तो मैं फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं वही करती हूँ। और स्पेशली ऑयलिंग के बाद ना चोटी ही बना के सोना चाहिए। ऐसे भी आप चोटी बना के सोओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ऑयलिंग नहीं भी करोगे तो बाल कम उलझते हैं, जिसके कारण हेयरफॉल नहीं होते हैं। जूड़ा वगैरह बना के सो जाओगे ना तो क्या होते हैं ना, बाल बहुत ज़्यादा उलझेंगे आपके और बहुत टूटेंगे भी। आप सोते हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पिलो पे या फिर बेड पे आपके बाल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो चोटी बना के सोओगे तो थोड़ा सा कम हेयरफॉल होता है। बस यही मेरी कुछ हेल्दी टिप्स थे। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ भर भर के कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा। और नहीं भी लगा होगा तो भी प्लीज़ बताइएगा। आई होप मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधार पाऊँ। तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया अपने बालों को अच्छे से। और बस फोल्ड करने के बाद यहाँ पे चोटी कंप्लीट। और यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी कि कितने बाल मेरे टूटे हैं। पूरा ये जो प्रोसेस था ऑयलिंग का मेरा, तो कितने बाल टूटे हैं नहीं है, मैं उसको भी दिखा रही हूँ ऑन कैमरा। ऐसा नहीं मैंने इकट्ठा करके उसके बाद आपको दिखाया, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। हेयरफॉल होते हैं लेकिन कम है तो ठीक है, वो कैजुअल है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये समझ जाओ कि अब हेयरफॉल का प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो इस तरीके से ओवरनाइट रखूँगी, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं शैम्पू करूँगी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा एंड बाय बाय।